हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशंस में 2 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और राजस्थान जलवायु के साथ साथ 2 टॉपिक्स हम राजस्थान के पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप और दूसरा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय ज्योग्राफी के आधार पर। इस वीडियो में राजस्थान की जलवायु को जानेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.dsgurji.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायु की। सबसे पहले जानेंगे जलवायु एक्चुअल में होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से जलवायु का निर्धारण होता है, कौन कौन से कारक या घटक है जो जलवायु को निर्धारित करते हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने जलवायु को अलग अलग तरीके से बांटा है, और राजस्थान की जलवायु किस तरह से विस्तृत है, यहाँ के जलवायु प्रदेशों को भी जानेंगे। इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के क्लाइमेट यानी कि राजस्थान की जलवायु की। सबसे पहले जानते हैं जलवायु यानी कि जलवायु एक्चुअल में होती क्या है, क्लाइमेट क्या होता है। तो कोई भी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान को अपन ले लेते हैं, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय। तो कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक सेम ही वायुमंडलीय दशाएं पाई जाए, तो उन वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत निकलता है उसी भूभाग को वहाँ की जलवायु कहते हैं। उस भूभाग की जलवायु उसी को कहते हैं। अब देखिए, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। 2 क्षेत्र हैं, 2 जिले हैं जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। बाकी पूरे राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जहाँ पर सूखा कभी कभी पड़ जाता है रेगिस्तान होने के कारण, और एक डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़ जहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये आर्द्र दशाएं वहाँ पर पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो ये विभिन्न अलग अलग तरीके की बातें हैं। जलवायु के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। किसी भी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं के औसत अवस्था को उस भूभाग की जलवायु कहते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ की जलवायु अलग पाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है तो वहाँ की जलवायु अलग पाई जाती है। इस तरह की जलवायु पाई जाती है। जलवायु को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? जलवायु का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट घटकों से होता है। जैसे कि सबसे पहला घटक है तापक्रम, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर किस तरह का है, वहाँ पर तापमान किस तरह का पाया जाता है। जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान की ही बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है गर्मियों में। और वायुदाब, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब दोनों तरह के क्षेत्र होते हैं, तो उनमें भी जलवायु की दशाएं विभिन्न पाई जाती हैं। आर्द्रता, कुछ क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होती है, कुछ में कम होती है। आर्द्रता अधिक और कम होने से भी जलवायु की घटकों में निर्धारण होता है और जलवायु का निर्धारण होता है। वर्षा, बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होता है। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ की जलवायु अलग पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान है तो यहाँ पर शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जलवायु ज़्यादा होती है तो उन्हें कहा जाता है आर्द्र प्रदेश। तो इस तरह के प्रदेश पाए जाते हैं। वायु वेग, वायु वेग क्या होता है? कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हवा धीमी चलती है। तो जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पर पवन चक्कियाँ भी लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इस कारण यहाँ की जलवायु है उपोष्ण कटिबंध में हम स्थित हैं। और 2 ही जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो उष्ण कटिबंध में है, वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान की जो 90% से अधिक बारिश होती है, रेनफॉल जहाँ से राजस्थान प्राप्त करता है, वो रेनफॉल राजस्थान प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से। शीतकाल में भी यहाँ पर वर्षा होती है लेकिन बहुत ही कम। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है शीतकाल में उसे कहा जाता है मावठ। ये बारिश गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान मानी जाती है। राजस्थान में वर्षा काल अल्पावधि का होता है। मानसून 15 जून से 15 जुलाई के बीच पहुंचता है तथा सितंबर से पुनः लौटना प्रारंभ हो जाता है। अतः इन कुछ महीनों में ही वर्षा प्राप्त कर ली जाती है। इसके साथ ही कभी कभी दिसंबर जनवरी में भी पश्चिमी विक्षोभ से मावठ के रूप में वर्षा होती है।
जलवायु को क्या क्या प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग पाई जाती है। अब देखिए, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति भारत उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान की स्थिति भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध की है। इसके कारण ये क्या पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। अलग अलग अक्षांशीय स्थिति के आधार पर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स बनाए गए हैं, जैसे कि ध्रुवों पर अलग जलवायु पाई जाती है और जो क्षेत्र कर्क रेखा के निकट है वहाँ पर अलग जलवायु पाई जाती है। जो क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है वहाँ पर अलग जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जलवायु पाई जाती हैं। लेकिन राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एक है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी यानी कि कच्छ खाड़ी से दूरी। तो कच्छ खाड़ी से दूरी है राजस्थान की 225 किलोमीटर्स और अरब सागर से राजस्थान की दूरी है 400 किलोमीटर्स। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, समुद्री प्रभाव यहाँ पर नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी समुद्री प्रभाव राजस्थान पर नहीं है। इसके बाद है भूमध्य रेखा से दूरी। तो भूमध्य रेखा से जो राजस्थान की दूरी है वो है 2595.62 किलोमीटर्स। राजस्थान की समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई, उस क्षेत्र की समुद्र तल या धरातल से कितनी ऊंचाई है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। अतः माउंट आबू 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए माउंट आबू ठंडा रहता है। राजस्थान के सामान्य तापमान वो माउंट आबू के तापमान में लगभग 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, 11 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आता है। इसके बाद है भौगोलिक स्थिति, यानी कि प्रकृति किस तरह की है। भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं तो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है राजस्थान में वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है और ये राजस्थान की जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान विश्व के सबसे युवा मरुस्थल थार के मरुस्थल का भाग है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या है, गर्म है। विभिन्न ऋतुओं में तापमान की विषमताओं के कारण राजस्थान की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश यानी कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं, इनको जानेंगे। राजस्थान के जलवायु प्रदेश के निर्धारण में वर्षा एवं तापक्रम मुख्य मापदंड है। तापक्रम की अपेक्षा वर्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। इस आधार पर 5 भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा गया है। एक तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, वो प्रदेश जहाँ पर वनस्पति कम होती, केवल कंटीली झाड़ियाँ ही वहाँ पर पाई जाती हैं। औसत वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से कम और ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ की वास्तविककरण दर जो होती है वो अधिकतम तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 12 डिग्री टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क यानी कि वहाँ पर रेनफॉल तो होती है लेकिन कम होती है और वहाँ पर जो वनस्पति है वो स्टेपिक प्रकार की वनस्पति मिल सकती है, घास मिल सकती है और कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। वहाँ पर रेनफॉल होता है 20 टू 40 सेंटीमीटर। ये पाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान होता है 30 डिग्री 32 डिग्री से 36 डिग्री और शीत ऋतु में होता है 10 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। उपाद्र जलवायु प्रदेश, यह पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। वर्षा का औसत होता है 40 टू 60 सेंटीमीटर। जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर आदि में ये पाया जाता है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का टेम्परेचर होता है 28 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु का टेम्परेचर होता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्द्र जलवायु प्रदेश, पतझड़ वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्षा का औसत होता है 60 टू 90 सेंटीमीटर। भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर होता है 32 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में होता है 14 टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अति आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश यहाँ पर जो है मानसूनी सवाना वनस्पति पाई जाती हैं। वर्षा का औसत होता है 90 सेंटीमीटर से अधिक। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती हैं। आम, शीशम, सागमान, बांस, शहतूत आदि वनस्पतियां व वृक्ष इस प्रदेश में पाए जाते हैं। अब राजस्थान में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के इस ओर अलग जलवायु पाई जाती है और इस ओर अलग जलवायु पाई जाती है, इसीलिए इसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो भूगोल में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो भूगोल में ऋतु होती है ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ये 4 प्रकार की ऋतुएं भूगोल में पाई जाती हैं। और संस्कृत की अगर बात की जाए तो वसंत, फाल्गुन, चैत्र, ग्रीष्म, वैशाख, ज्येष्ठ, वर्षा, आषाढ़, सावन, शरद, भाद्रपद, आश्विन, हेमंत, कार्तिक, मार्गशीर्ष और
शिशिर, पोष, माघ इस तरह की ऋतुएं संस्कृत के अनुसार पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है और ये हवाएं बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये हवाएं यदि चक्रवात के रूप में चलती हैं तो इन्हें बभूलिया कहते हैं। बभूलिया की उत्पत्ति संवहनी धाराओं के कारण होती हैं। सबसे गर्म व शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर में पाया जाता है और राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गर्म स्थान की अगर बात की जाए तो वो फलोदी है, लेकिन अगर गर्म जिले की बात की जाए तो वो है चूरू। अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है राजस्थान का 2010। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का जो सबसे गर्म वर्ष रहा है 2010, यहाँ पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मापा गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दैनिक तापांतर व वार्षिक तापांतर, तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है जैसलमेर में। दैनिक व वार्षिक तापांतर में न्यूनतम अंतर डूंगरपुर में मिलता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में मिलता है और सबसे गर्म महीना माना जाता है जून का। जून को सूर्य बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक होती है। थार मरुस्थल भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है क्योंकि यहाँ दैनिक परिसर अधिक है। राजस्थान पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सूर्य की तीव्र किरणों, अत्यधिक तापमान, शुष्क और गर्म हवाओं, वाष्पीकरण की अधिकता के कारण आर्द्रता में यहाँ पर कमी हो जाती है। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु किस तरह की आती है उसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान में वर्षा ऋतु में प्राप्त वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मौसम, ऋतु, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना। प्रथम सदी में एक अरबी नाविक हिप्पोलस ने मानसून की खोज की थी और इसकी अवधारणा दी थी। भारतीय मानसून की इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के पास से मानी जाती है क्योंकि मई माह में उच्च ताप एवं निम्न वायुदाब होता है। इस कारण हवाएं मेडागास्कर के पास से दक्षिण पश्चिमी दिशा बहती हुई भारत की ओर आती हैं तथा सबसे पहले केरल तट पर वर्षा करती हैं। यहाँ मानसून दो भागों में बंट जाता है। एक तो भाग होता है अरब सागर का मानसून जिसमें ये बढ़ता है। यह भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता हुआ गुजरात काठियावाड़ में वर्षा कर राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद परंतु राजस्थान में वर्षा नहीं करता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इसके समानांतर है। इसके पश्चात हिमालय की तराई क्षेत्र पंजाब व हिमाचल में वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, यह तमिलनाडु में वर्षा कर बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता को ग्रहण कर उत्तर पूर्व के राज्यों में घनघोर वर्षा करता है। माशिनराम मेघालय में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान यही है विश्व का। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी का नाम है, अब इससे सोहरा इसको कर दिया गया है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में वर्षा करता हुआ झालावाड़ जिले में राजस्थान में प्रवेश करता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है जहाँ पर 40 दिन तक वर्षा होती है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बांसवाड़ा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर जहाँ पर केवल 5 दिन वर्षा आकी जाती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो वो है फलोदी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, 153 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा जून से सितंबर की अवधि में होती है। 30 सेंटीमीटर की समवर्षा वाले राज्य को 2 विभागों में बांटती है। ये समवर्षा रेखा है और ये 2 भागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में वर्षा अधिक होती है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है शुष्क और एक है अर्धशुष्क। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत है 57.51 सेंटीमीटर। वर्षा की माला दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है। वर्षा की जो मात्रा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं तो ये कम होती जाती है। इसी के कारण जैसलमेर जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। शरद ऋतु के बारे में जानते हैं। मानसून लौटने का काल होता है। इस ऋतु में सबसे धीमी हवाएं चलती हैं। नवंबर के माह में मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है अक्टूबर दिसंबर के प्रारंभ तक। शीत ऋतु, राजस्थान के सबसे ठंडा माह जनवरी है। सबसे ठंडा जिला चूरू है। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है और दूसरा सबसे ठंडा स्थान है वो है डबोक उदयपुर। राजस्थान में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से या भूमध्य सागरीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थित है। आरएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वेधशाला कहाँ स्थित है, लेकिन मौसम विभाग की वेधशाला नहीं पूछा गया था, वो पूछा गया था शोर वेधशाला जो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में संभावित वार्षण
वाष्पोत्सर्जन वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती है। वर्षा की मात्रा राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर दिसंबर के प्रारंभ तक रहता है। हवाएं किस तरह के इस टाइम पे चलती है, तो हवाएं राजस्थान में जून के महीने में हवाएं सबसे तेज व नवंबर के महीने में हवाएं सबसे हल्की चलती हैं। राज्य में वायु की अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर पर आवर होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तेज हवाएं और आंधियां पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है। आंधियां क्या होती हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां मई जून के महीने में आती हैं। राज्य में सर्वाधिक आंधी वाला जिला है श्री गंगानगर, 27 दिन तक यहाँ पर आंधियां चलती हैं। राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा आंधियों वाला जिला है हनुमानगढ़। राज्य में न्यूनतम आंधियों वाला जिला है झालावाड़ और राज्य में दूसरा न्यूनतम आंधियों वाला जिला है कोटा। अब राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाओं के नामों को जान लेते हैं। तो उत्तर से आने वाली हवाओं को यहाँ पर कहा जाता है धरोड़, धराव और उत्तराद, और उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को कहते हैं संजोरी। उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को सूर्या कहा जाता है। पूर्व से आने वाली हवाओं को पूर्वाई, पूर्वा, पूर्वैया और आगुणी कहा जाता है। और पश्चिम से आने वाली हवाओं को पछुआ या आथुणी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम में आने वाले हवाओं को कहा जाता है समदरी या समुदरी। दक्षिण से आने वाली हवाओं को लंकाओ और दक्षिण पूर्वी से आने वाली हवाओं को कहा जाता है चील। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है राज्य के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वी भाग में वज्र तूफान अधिक आते हैं। मावट या महावट सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण उत्तर व पश्चिमी राजस्थान में होने वाले वर्षा को मावट कहते हैं। ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। इसके कारण इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। राजस्थान के छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय क्षेत्र में भभूलिया कहा जाता है। जो छोटा वायु भंवर होता है, छोटा वायु चक्रवात होता है, इसे भभूलिया कहा जाता है। पूर्वैया राजस्थान की बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को स्थानीय भाषा में पूर्वैया या पूर्वाई कहते हैं। जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाले महीने हैं जुलाई और अगस्त। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है औसत। राज्य की सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, जहाँ पर औसत 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ पर 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है समगांव जैसलमेर, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम में कम जबकि दक्षिण पूर्व में अधिक होती है। तथ्य के बारे में, इसके बारे में तथ्य जानते हैं। तो इसके बारे में जो तथ्य है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर वर्षा का औसत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसके विपरीत वर्षा का औसत घटता हुआ दिखाई देता है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है। सबसे कम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। सबसे कम आर्द्रता वाला जिला बीकानेर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है और सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान है फलोदी। इसके बाद है राजस्थान में कोपेन का वर्गीकरण किस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र जैसलमेर वाला क्षेत्र, यहाँ पर BWHW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि BWHW जलवायु एक्चुअल में होती क्या है। इसके बाद है यहाँ पर AW जलवायु पाई जाती है। इसके बाद है इस क्षेत्र में CW जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है BSHW जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें CWG पाई जाती है और यहाँ पर BSHW जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में पाई जाती है। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश, तो कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश इस प्रकार है। जलवायु वर्गीकरण का आधार है वर्षा कितनी होती है, वनस्पति किस तरह की पाई जाती है, तापमान किस तरह का है और वाष्पीकरण किस तरह का है। तो AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर उष्ण तापमान होता है लेकिन क्षेत्र आर्द्र है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग एवं बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ आते हैं। यहाँ का तापमान रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी तथा वनस्पति जो यहाँ पर पाई जाती है सवाना तुल्य, मानसूनी पतझड़ वाली आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत रहता है 80 सेंटीमीटर से अधिक। इसके बाद है BSHW जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि आते हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु शुष्क, वर्षा कम व स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ, घास यहाँ की मुख्य विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 32 to 35 और सर्दी में 5 to 10।
BWHW के बारे में जानते हैं तो ये वर्षा बहुत कम होने के कारण वाष्पीकरण अधिक रहता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर आता है। पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि भी आते हैं। वर्षा यहाँ से 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 12 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा होती है 60 to 80 सेंटीमीटर। CWG जलवायु प्रदेश, अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहाँ वर्षा केवल वर्षा ऋतु में होती है। शीत ऋतु में कुछ मात्रा में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु का टेम्परेचर 32 डिग्री टू 38 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 14 डिग्री टू 16 डिग्री। थानवेट के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान जलवायु और प्रदेश आधार इसको माना गया है। राजस्थान जलवायु प्रदेश और इसको आधार माना गया है। वनस्पति, वाष्पीकरण मात्रा, वर्षा व तापमान। इसके वर्गीकरण का आधार भी कोपेन की भांति वनस्पति है। यह कोपेन के वर्गीकरण से अधिक मान्य है। यहाँ पर है CAW यानी कि उपाद्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार का प्रदेश अधिकांशतः दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। शुष्क शीत ऋतु प्राय सूखी होती है। यहाँ सवाना व मानसूनी वनस्पति पाई जाती हैं। DAW यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है तथा अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग अर्थात बाड़मेर व जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू एवं झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, अलवर आदि जिले इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। DBW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के भागों में शीत ऋतु छोटी शुष्क परंतु ग्रीष्म ऋतु लंबी और वर्षा वाली होती है। यहाँ कंटीली झाड़ियाँ और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी भाग जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले व चूरू एवं बीकानेर का अधिकांश भाग आदि ये जिले इस प्रदेश में आते हैं। इसके बाद है EAD यानी उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यह वर्षा अत्यंत गर्म प्रदेश होता है और शुष्क जलवायु प्रदेश ये होता है। यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। वनस्पति केवल मरुस्थलीय ही उगती है। राजस्थान की मरुस्थली में स्थित बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर आदि जिले इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। त्रिवार्ता के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान जलवायु प्रदेश प्रोफेसर त्रिवार्ता ने डॉक्टर कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यह वर्गीकरण बड़ा सरल और बोधगम्य है, अतः उसी आधार के अपनाते हुए लेखक ने राजस्थान में निम्न जलवायु प्रदेश सीमांकित किए। निम्न जलवायु प्रदेश भी सीमांकित इन्होंने किए। एक तो है AW, ये प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु यहाँ पर मिलती है। टेम्परेचर यहाँ पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर और जिले आते हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। इसके बाद है BSH जलवायु प्रदेश। उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु इस प्रदेश की विशेषता है। यहाँ पर जलवायु पश्चिमी उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर आदि जिलों में मिलती है। BWS जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत उष्ण और अर्ध उष्ण मरुस्थल जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बीकानेर आदि जिले तथा उनके भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। CAW जलवायु प्रदेश। यह अर्ध उष्ण आर्द्र प्रदेश है जिसमें वर्षा कम होती है। शीत ऋतु में कुछ वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। इसमें कोटा, बूंदी, पूर्वी टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दक्षिणी अलवर आदि पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो राजस्थान के जो क्लाइमेटिक रीजन है वो जलवायु प्रदेश का मीनिंग क्या होता है। तो जलवायु प्रदेश पृथ्वी तल के वे विस्तृत भूभाग जहाँ जलवायु तत्वों में समांगता पाई जाती है वे उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। यानी कि डिफरेंट क्षेत्र का डिफरेंट ही जलवायु पाई जाती है। एक क्षेत्र में एक तरह की ही जलवायु पाई जाती है, उन्हें जलवायु प्रदेश कहा जाता है। जलवायु प्रदेशों के नाम जानते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, इस तरह के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ड्राई क्लाइमेटिक जोन यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें जैसलमेर, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर स्थान आते हैं। औसत वर्षा होती है 10 से 20, शीतकाल में तापमान 10 से 17 और ग्रीष्म में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इस क्षेत्र में छोटी पत्तियों वाली कंटीली वनस्पति पाई जाती हैं जिसे मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति कहते हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट जोन यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो इसमें आते हैं गंगानगर आता है, बीकानेर आता है और
बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, अजमेर, टोंक, तोशा व जयपुर इसमें शामिल हैं। औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान 32 और शीत ऋतु में 10 to 16। इस क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति व घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ प्राप्त होने वाले वृक्षों में आक, थोक, बबूल, खीप, जाल, रोहिड़ा, खेजड़ी आदि एवं सेवण व लावण नामक घास पाई जाती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन यानी कि उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर आदि जिले आते हैं। वर्षा होती है 40 से 60, तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय वनस्पति एवं पतझड़ वनस्पति पाई जाती हैं और वृक्ष पाए जाते हैं आम, नीम, आंवला, खेर, बहड़ आदि। अब जानते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेशों के बारे में यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। इसके अंतर्गत धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व उदयपुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर तथा तापमान 32 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड व तापमान शीतकाल में जो रहता है वो रहता है 14 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं जिसमें आम, बेर, इमली, नीम, बबूल, शहतूत, शीशम, गूगल, जामुन आदि वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन यानी कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें आता है झालावाड़, कोटा, उदयपुर का दक्षिणी भाग, आबू पर्वत, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदि क्षेत्र इसमें शामिल हैं। वर्षा होती है 80 to 150 सेंटीमीटर व तापमान ग्रीष्मकाल में 30 to 38 और शीतकाल में 14 to 18। इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति सवाना तुल्य प्रकार की है जिसमें जामुन, आम, शहतूत, सागवान, शीशम, बांस, महुआ आदि वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है परंतु उदयपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ की जलवायु सम है। इसके बाद है दूसरा सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का है डबोक। राजस्थान में उदयपुर में पड़ता है। ये राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थित है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर जिले में संभावित है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर की है। राजस्थान में माउंट आबू पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। और ये भी क्वेश्चन आया था RS 2009 में कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है, तो ये बाढ़ आती है बालोतरा में। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्लाइमेटिक रीजन यानी कि वहाँ के कारक क्या क्या हैं, तो सबसे पहले है राज्य की जलवायु को मुख्यतः 7 कारक प्रभावित करते हैं। एक तो है अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, परंतु राजस्थान के दक्षिणी अर्थात डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है जिससे यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु है। जलवायु का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, बाकी क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है। इसके बाद है राजस्थान को वर्षा की दृष्टि से 3 प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र जो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र पूर्वी राजस्थान है और न्यून वर्षा वाला प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान में इसको विभाजित किया गया है। खंड वृष्टि यानी कि राजस्थान में वर्षा की असमानता राज्य के पूर्व या पश्चिम तक ही सीमित नहीं है वरन गांव या क्षेत्र विशेष तक भी व्याप्त रहती है। कभी कभी एक गांव में या गांव के समूह में या क्षेत्र विशेष में वर्षा एकाएक बहुत अधिक हो जाती है जबकि फसल व खेत या क्षेत्र या गांव पूर्णतः सूखे रह जाते हैं। इसे कहते हैं खंड वृष्टि। राजस्थान के जलवायु प्रदेश यानी कि क्लाइमेट रीजन। जलवायु प्रदेश का अर्थ होता है पृथ्वी तल के वे विस्तृत भूभाग जहां जलवायु तत्वों में समांगता पाई जाती है उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो ये जलवायु प्रदेश को अपन पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेश अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्द्र हैं, अति आर्द्र हैं। इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। 7 कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं राजस्थान के को। दूसरा कारक है समुद्र तल से दूरी। भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण राज्य की जलवायु पर सामुद्रिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कारण राजस्थान को जलवायु उपोष्ण जलवायु है। राजस्थान की जो जलवायु है वो है उपोष्ण जलवायु। अरावली पर्वतमाला की स्थिति। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है जो अरब महासागरीय मानसून के समानांतर है। इस कारण राज्य में अधिक वर्षा नहीं हो पाती है। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है जिससे राज्य में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में वर्षा अच्छी होती है जबकि पश्चिम में न्यूनतम वर्षा होती है। धरातलीय स्थिति। राजस्थान की धरातलीय ऊंचाई 370 मीटर से कम है एवं अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिण पूर्व क्षेत्र की धरातलीय ऊंचाई 370 मीटर से अधिक है।
वनस्पति तत्व यहाँ पर किस तरह के पाए जाते हैं जो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो वो है राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम वन पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर जलवायु शुष्क है। इसके विपरीत अरावली पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिक वन की सघनता वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। मृदा की संरचना किस प्रकार की है, तो यहाँ पर पश्चिमी भाग में रेतीली या मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है जो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, रात में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए जैसलमेर में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। इसके विपरीत पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राज्य में चिकनी, दोमट व काली मिट्टी पाई जाती है जिसके कण बहुत हल्के होते हैं। यह मिट्टी बहुत धीरे ठंडी होती है, गर्म भी धीरे होती है, ठंडी भी धीरे होती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु आर्द्र बनी रहती है। समुद्र तल से ऊंचाई, जो लगभग समुद्र तल से बिना जितना ऊंचा होगा वहाँ की जलवायु उतनी ही ठंडी होगी, इसीलिए माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन की जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर, तो इन्होंने कोपेन के द्वारा भी जलवायु का क्लासिफिकेशन किया है। उनके आधार पर भी राजस्थान के को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो है AW, BSHW, BWSW और CWG। इनके भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कौन से क्षेत्र में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद है राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाओं के नाम। तो राजस्थान में भभूलिया, इसका शाब्दिक अर्थ है वायु का भंवर। मरुस्थल में निम्न वायु दाब की केंद्र के कारण स्थानीय स्तर पर बनने वाले भंवरों को स्थानीय भाषा में भभूलिया कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, शीतकाल में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली भूमध्य सागरीय पवनों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इन्हीं के कारण राजस्थान में मावठ होती है। इन्हीं पवनों सौंप मंडल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन पवनों का नाम जेट स्ट्रीम दूसरे विश्व युद्ध के समय युद्ध विमान B-32 जेट विमान के आधार पर रखा गया था। वज्र, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा तूफान। जो पश्चिमी मरुस्थल में निम्न वायुदाब के कारण छोटे चक्रवात चलते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में वज्र कहा जाता है। वज्रात, पश्चिमी राजस्थान में छोटे छोटे चक्रवातों से मानसून से पहले होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में वज्रात कहते हैं। पुरवैया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व दिशा की ओर चलने वाली पवनें। राजस्थान में ग्रीष्मकाल के समय पूर्व दिशा से आने वाली बंगाल की खाड़ी की मानसून को पुरवैया पवन कहा जाता है। सूर्या, गर्मियों के समय आने वाली उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं को राजस्थान में स्थानीय भाषा में सूर्या कहा जाता है। समदरी, राजस्थान में ग्रीष्मकाल के समय समुद्र से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को स्थानीय भाषा में समदरी कहा जाता है। सीली, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठंडी पवनें। शीतकाल के समय राजस्थान में पौष महीने में चलने वाली ठंडी पवनों को सीली कहा जाता है। सीली मार्बो, पौष माह में चलने वाली ठंडी पवन से राजस्थान में रबी की फसल पर पाला पड़ता है जिससे पत्तियां मुरझाने लगती है, इसी कारण इन्हें सीली मार्बो कहते हैं। तुआ जो होती है वो गर्म पवनें होती हैं। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली पवनों को तुआ या तवा कहा जाता है। झाला, पश्चिमी राजस्थान में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो चमकती हुई मृगमरीचिका दिखाई देती है उसे स्थानीय भाषा में झाला कहते हैं। आथुणी, शाम के समय चलने वाली पवनें, इन्हें स्थानीय भाषा में आथनी या आथुणी कहा जाता है। अरडाऊ, अर्थ है इसका चिल्लाना। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के साथ आव करती हुई स्थानीय पवनों को अरडाऊ कहा जाता है। राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली हवाओं को धरोड़, धराऊ, उत्तरार्ध के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को लंकाओं के नाम से जाना जाता है। पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं को पुरवैया, पुरवाई, पुरवा, आगुनी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को पछुआई और पछुआ और आथुनी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को संजेरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को सूर्या, राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को चील के नाम से जाना जाता है। राज्य में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को समदरी या समुद्री के नाम से जाना जाता है। जून जुलाई के महीनों में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आने वाले तूफान वज्र तूफान कहलाता है। सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ व जयपुर जिलों में आते हैं और सबसे कम वज्र तूफान आते हैं बाड़मेर व बीकानेर जिले में। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की जलवायु से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और राजस्थान की जलवायु। और दोस्तों, इससे जुड़े क्वेश्चंस को अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।